आज सोचा था कुछ अच्छा-सा बनाऊँगी करके। जय श्री श्याम दोस्तों, प्रणाम पहला कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे, तो मैं भी बढ़िया हूँ। तो मैं हूँ सुमन रावत और मैं रहती हूँ बेरीनाग अपनी बेटी और अपने पति के साथ। तो दोस्तों सुबह के 5:30 बजे से हो रही थी मेरी मिनी ब्लॉग की स्टार्टिंग। उठी, नहाया-धोया, फिर आ गई थी बाहर। जैसे बाहर आई यहाँ तो इतना ज़्यादा कोहरा लगा था, मैंने थोड़ा-सा अपना सानो-सिंगार कर लिया। फिर फूल-वूल तोड़ के ले गई, फूल तो नहीं हो रहे हैं पर हजी के पत्ते हो रहे थे, वही तोड़ के ले गई। फिर पूजा-पाठ कर ली थी, दिया-विया जलाया अच्छे से। पूजा-पाठ की क्योंकि आज है बिरुड़ पंचमी और नाग पंचमी, तो आप सभी को बिरुड़ पंचमी और नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। उसके बाद मैं बाहर चली गई दिया देने के लिए तुलसी मैया को और सूर्यदेव जी भगवान जी को जल चढ़ाने के लिए। तो दोस्तों मैंने सोचा था कुछ अच्छा-सा बना दूँगी आज, त्योहार है। बेटी से पूछा क्या खाएगी करके, वो भी बोली है मैं कुछ नहीं खाऊँगी। इनसे पूछा ये भी, तो मेरा तो व्रत था। मैंने कहा चलो हाँ, कु क्या खाएगी? फिर पूछा तो ये बोली है मम्मी मेरे के लिए मतलब पोहा ही बना दी, इसको पोहा अच्छा लगता है। मैंने सोचा चलो पोहा ही बना दे रही हूँ, थोड़ा हल्का-सा नाश्ता भी हो जाएगा और हेल्दी भी हो जाएगा। तो फटाफट से मैंने सारी सब्जियाँ काट के पोहा बना लिया और एक साइड से मेरी चाय भी बन रही थी। मैंने फटाफट से पोहा बना के बेटी को दे दिया था क्योंकि स्कूल का टाइम भी होता है यार। सुबह के टाइम में दौड़-भाग इतनी रही हुई रहती है, खाट-पीट टिफ़िन भी पैक किया और पोहा भी बनाया, चाय भी बनी थी और मैंने इसको नाश्ते में फिर मैंने कहा चलो थोड़ा पोहा खा लेगी, थोड़ा आधा सेव दिया, 4 बादाम दे दिए थे, थोड़ा-सा दूध दे दिया था। मैंने कहा चल यही नाश्ता कर ले, फिर शाम के टाइम में कुछ अच्छा-सा बना लेंगे क्योंकि आज मेरा व्रत है। हम शाम को ही होगा हमारा। तो दोस्तों हमारे घर गाँव में आज घुतियार मतलब कल रात में भी होता है, आज सुबह भी। सुबह के टाइम में तो ऐसा होता है कि जो मतलब ना घर को भी ओग देते हैं बोलते हैं और खेतों को भी। तो यहाँ तो कुछ था नहीं, पत्ती-वत्तियाँ कुछ नहीं, हमारे घर से भी आ गए थे फिर पिनालों के नल-वल जो कि मतलब मकान को भी देते हैं बोलते हैं। फिर मैं लग गई थी अपने झाड़ू-पोछा में अंदर किया फिर बाहर चली गई थी। बाहर तो रोज़ करना पड़ रहा है क्योंकि मिट्टी-मिट्टी इतनी हो जा रही है बारिश की वज़ह से क्या बताऊँ पहले फिर जैसे ही मैं अंदर आई ये भी तैयार हो गए थे दुकान में जाने के लिए, तो इनको तो कुछ मिलता है नहीं, इन्होंने मैं जैसे अंदर आई पूरा अलमारी मतलब उखेल के ऐसा कर दिया था, इनको कपड़े नहीं मिले अपने, तो मैं गुस्सा भी कर रही थी कि मैंने कहा मेरे को आवाज़ क्यों नहीं लगाई, मैं दे देती कपड़े। क्योंकि होता है यार कितनी बार अच्छे से सँभाल के रखो फिर वही 2-3 दिन में वैसे ही हो जाता है। मैंने कहा आपको नाश्ता देती हूँ, आप नाश्ता करो, उसके बाद मैं अपने कामों में लगती हूँ। फिर मैंने इनको नाश्ता दिया, अपने कामों में लग गई थी। फटाफट से कपड़े छाले और बहन को देने के लिए भी चली गई थी नाश्ता। जैसे ही कपड़े डालने के लिए गई, बाहर तो इतनी तेज़ बारिश हो गई थी, मैंने यहीं पे ही सारे कपड़े फैला दिए थे। मैंने सोचा चलो अब मैं भी चाय पी लेती हूँ एक सुबह का अच्छे से बैठ के। मैंने अच्छे से बैठ के चाय-वाय पी और फिर आ गई थी किचन साफ-वाफ किया, बर्तन-वर्तन धोए। तो दिन भर में सुबह में तो इतनी दौड़-भाग हुई रहती है। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। बाय-बाय दोस्तों।